हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। केजीओएम में 4 नई वैकेंसी आई हैं, जिसमें किसी में डिप्लोमा मांगा गया है, किसी में डिग्री। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो देख लो फटाफट। ठीक है। और ये डायरेक्ट बेस्ड है, इंटरव्यू बेस्ड होंगे आपका। ठीक है। और आपका इंटरव्यू आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 25 तारीख को है, मतलब 25 अप्रैल। तो अगर 25 अप्रैल कोई जा सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और एलिजिबिलिटी भी देख चेक कर लो आपकी है या नहीं। पहले बता दूं, ये वॉक इन इंटरव्यू, सॉरी, ये वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो वैकेंसी है वो दो तरीके की है, मतलब या फिर दो जोन में कह सकते हो। इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, दूसरा है इंडियन फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये दोनों वैकेंसी हैं आपकी। और ऑब्वियसली आपका जो इंटरव्यू होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर ऑफ मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ में होगा, और सुबह 9 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा, सैटरडे का दिन है आपका। तो अगर जैसे कोई अगर जॉब वगैरह भी कर रहा होगा तो सैटरडे के दिन आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ऑफिस में देखा गया है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मे भी बना एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकते हो इतनी बड़ी जॉब के लिए। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एमडी या डीएनएम चाहिए इन मेडिसिन में, या एनेस्थीसिया में, या पल्मोनरी मेडिसिन में, या रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, या इमरजेंसी मेडिसिन में, और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। ठीक है। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस में या चेस्ट डिसीज में। तो अब जैसे कि क्या लिखा है, कोर्स ड्यूरेशन जो है डिग्री 1 ईयर, एंड फॉर डिप्लोमा फॉर 2 ईयर। कहने का मतलब ये, अगर जैसे कि जैसे डिग्री है अगर आपके पास, ठीक है, अगर ये है तो 1 साल का होगा। ठीक। एनेस्थीसिया वगैरह इन सब में स्पेशलाइजेशन। और अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया तो ये 2 साल का होगा। तो ये आपका कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल है। बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें निकली है IFCCM में, फेलोशिप वाले में। तो फेलोशिप में क्या क्या है, दोज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर IDCCM आफ्टर द MD एंड DNM और डिप्लोमा या डिग्री कोर्स ऑफ द वन ड्यूरेशन, है ना, वो इसमें एलिजिबल है। अब इसमें क्या क्या है, नोट द डिग्री एंड डिप्लोमा मस्ट बी द MCI एंड NMC रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बोथ IDCCM या फिर IFCCM। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ दोनों से रिकॉग्नाइज्ड, MCI से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जो भी आपने किया हो। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें वैकेंसी कितनी निकली है। इसमें 3 सीट निकली है आईडी के लिए, ठीक है, IDCCM के लिए। और जिसमें कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 साल का डिग्री वाला चाहिए, जिसमें डिग्री, और 2 साल का डिप्लोमा वाला चाहिए, पोस्ट डिप्लोमा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं IFCCM में केवल एक पोस्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 पोस्ट निकली हुई हैं, है ना। तो इसमें 1 ईयर की पोस्ट है, कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर पोस्ट। ठीक है। IDCCM में फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी, मतलब अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। सैलरी एज पर द गवर्नमेंट रूल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी होगी वो बनेगी। अभी यहाँ पे इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन सैलरी स्पेसिफाई नहीं है। होपफुली डिपेंड्स अपॉन हाउ मनी कैंडिडेट टू अप्रोच एंड हाउ द एजुकेशन आर। नेक्स्ट, रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सीनियर रेजिडेंट एंड द क्रिटिकल केयर मेडिसिन विल बी गिवन ऑन द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिटिकल केयर इन इक्विपाइड। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपकी इक्विपाइड में रहेंगी। नेक्स्ट, द काइंडली नोट द करिकुलम एंड द ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिटिकल केयर ट्रॉमा सेंटर, 5th फ्लोर, KGMU लखनऊ। तो जो आपका करिकुलम जो वाइट है, मतलब जो भी आपका जो फॉर्म है वो आपको या तो यहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, जो भी आप फॉर्म है जमा करेंगे, या फिर आपको ये जो मेल आईडी है इस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बीच में और लगा हुआ है, या तो ये या ये। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बाहर के हैं एक्सेप्ट लखनऊ के नहीं है तो फिर तो हमें यही करना पड़ेगा, भले चाहे कानपुर के हो चाहे रायबरेली के हो। अब 40 किलोमीटर से तो और 80 कानपुर कितना होगा, आई थिंक 90-100 के आसपास होगा। रायबरेली मुझे पता है 35 के आसपास होगा जहाँ तक है अप्रॉक्सीमेटली। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था ना जाने में, आउटर रिंग रोड से सीधा रास्ता गया है तो और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। नोट द लास्ट डे टू सबमिट, एक चीज़ ध्यान रखना है, और बाय मेल एंड बाय हैंड, यहाँ पे देखो सब लिखा है 24 अप्रैल शाम को 5 बजे तक। ठीक है। शाम को 5 बजे के बाद अगर कोई भी मेल आया होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 बज के 1 मिनट भी हो गया, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये कैंडिडेट उनको मिल जाएंगे, इतने इतना तो मुझे पता है। द डेट एंड टाइम फॉर द रिपोर्टिंग फॉर द इंटरव्यू इज मॉर्निंग इन 9 AM। ठीक है। 9 AM मैंने इसलिए बोलते, ज़्यादातर मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला था कि ज़्यादातर 9 AM को कभी कभी लोग कंसिडर नहीं करते। और वैसे भी बेंच ये 9 AM ही होगा, 9 PM में कौन सा इंटरव्यू होता है, वो वाले इंटरव्यू यहाँ नहीं होते, है ना। 25 तारीख को होता है ना, 25 तारीख को होगा। नहीं हो, अब मेरा दिमाग कहीं और चला गया थोड़ा सा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू द डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ठीक है, एंड द ट्रॉमा सेंटर, ये आपका एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आपको KGMU में किस फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, ट्रॉमा सेंटर में, क्रिटिकल केयर में। ऑब्वियसली बात है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन से आप खुद ही समझ गए होंगे कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर ही हमारा काम होगा। ये मालूम, ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्यों चल रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत सी सिटीज़ में ट्रॉमा सेंटर सेंक्शनड हुए हैं। ठीक है। तो ये जो अब थोड़ा क्रिटिकल केयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और अभी और वैकेंसी आने वाली हैं, वो भी ऐसे नहीं, ट्रॉमा सेंटर की आएंगी। मतलब जहाँ तक देखा जा रहा है मंडल लेवल पे, या शायद हो
ठीक है। तो जहाँ जहाँ मंडल पड़ते हो वहाँ हो सकता है, मंडल के आसपास की जगह में भी, मतलब जस्ट टू बी मतलब ज़्यादा ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज को अच्छे से और मेन चीज क्रिटिकल केयर को बड़े अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो वो स्टाफ तो ऑब्वियसली रखा ही जाएगा, बिना स्टाफ के क्या ही हो पा सकता है। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो मेडिकल फील्ड से, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ फटाफट से कर लो। कोई अगर डिग्री ना कर पाओ तो डिप्लोमा ही कर लो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है गवर्नमेंट जोन में डिप्लोमा वाले भी ज़्यादा थोड़े कंसीडरेबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये लगता है कि थोड़ा कम एलिजिबल है, कम सैलरी में आ जाएगा बंदा। और डिग्री वालों को थोड़ा लेट लेते हैं, और दूसरा डिप्लोमा वालों के पुराने नोटिस पड़े हुए हैं तो वही उन्हीं को रिवाइज करते रहते हैं। अब अपडेट तो करते हैं नहीं कुछ। वी आल्सो हैव द सीट्स फॉर द सीनियर रेजिडेंट एंड द क्रिटिकल केयर। इनके पास सीनियर रेजिडेंट की क्रिटिकल केयर में की मेडिसिन में सीट भी है, तो ये ध्यान रखें, आपको थोड़ा सुविधा मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जाए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको फॉरम भरना हो वो कमेंट करें, ठीक है, इसके फॉरम के लिए, और नहीं तो अगर आपको मिल जाए तो दैट्स टू गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।